ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नमस्कृताय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तियुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 श्लोक संख्या 28। ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भय ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भयं तेनात्मनोपनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भय तेनात्मनो आपनलमूर्ति अत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् ततो विशेषं प्रतिपाद्य निर्भय तेनात्मनापो अनलमूर्ति अत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम्। शब्दार्थतः तत्पश्चात विशेषम विशेष रूप से प्रतिपद्य प्राप्त करके निर्भय बिना किसी संदेह के तेन उससे आत्मना शुद्ध आत्मा आप जल नल अग्नि मूर्ति रूप अत्वरण पार करके ज्योतिमय तेजवान वायुमंडल में उपेत्य पहुंचकर काले कालक्रम से वायु आत्मना आत्मा से खम आकाश में बृहद विशाल आत्मलिंगम आत्मा का असली स्वरूप अनुवाद सत्य लोग पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है और क्रमशः वह भूमि से जल अग्नि तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में
पहुंच पाता है। बहुत सारा है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। ध्यान से सुनेंगे सभी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो वह अपने आनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसे स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाते। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण हैं। जलमय अंश इन सप्त आवरणों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड के आवरित करने वाला जल भौतिक होता है जबकि कारनार नव का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल आवरण का उल्लेख हुआ वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह भौतिक स्थूल शरीर के मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। श्रील श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। इस महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा बनती है। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है। तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है जहाँ प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है जहाँ वह भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु दैव च पतितानां
भ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, अलग अलग प्रकार के कार्य करने से अलग अलग प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति विकर्म करता है, क्या करता है? विकर्म का अर्थ है विपरीत कर्म। वि मतलब विपरीत, कर्म मतलब कार्य। जो शास्त्र में बताए गए हैं उसके विपरीत कार्य करता है तो उसे नारकीय जीवन की प्राप्ति। ठीक है। अधो योनियों को प्राप्त होता है, जघन्य कार्य कहलाते हैं। और जो जघन्य कार्य कहलाते हैं, शास्त्र कहता है जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामस। तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण हम ऐसे कार्यों को करते हैं और फिर हमें नीचे गिरना। दूसरी ओर जो शास्त्र के अनुसार काम करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहे थे उनको क्या कह रहे थे? विकर्म करने। विकर्म करने वाले लोग विकर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकर्मी। दूसरे लोग कहलाते हैं जिन्हें कहते हैं सकाम कर्मी। क्या कहते हैं? सकाम कर्मी। जिनको कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मी। अर्थात ऐसे कार्यों को करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं? शास्त्रों के। ये सभी कर्मी कहलाते हैं। इससे श्रेष्ठ होते हैं जो अपने लिए भी काम करते हैं, साथ में दूसरों के लिए भी काम करते हैं, जो दूसरों का भी थोड़ा सा भला सोचते हैं, तो पुण्य कर्म करने वाले कहे जाते हैं। ये पुण्य करने वाले कर्मी कहे जाते हैं। इससे क्या होता है? बोले ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ। सतोगुणी कार्य करने के कारण, ज्ञान से युक्त होने के कारण, संसार के स्तर पर दूसरों का भला सोचने के कारण इनको ऊपर के जन्म प्राप्त होते हैं। जो इच्छाओं वाले व्यक्ति होते हैं, कर्मी जो कहलाते हैं, शास्त्र के अनुसार जो कार्य करते हैं, शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार संसार की इच्छाओं की पूर्ति करने का जो प्रयास करते हैं, तो लोग इसी संसार में जन्म लेते हैं।
और जो दूसरों का भला करने वाले, संसार के स्तर पर पुण्य कार्य करने वाले, वो लोग ऊपर की ओर जाते, अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचते हैं, ऊपर की ओर गति होती है। ऐसे पुण्य कर्मों में जो सबसे ज्यादा पुण्य कर्म करता है संसारी, वो ब्रह्मलोक तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? ब्रह्मलोक। सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक इस भौतिक जगत का। लेकिन जब पुण्यों का नाश हो जाता है तो वहां से नीचे गिर जाता है। स्वर्ग के स्तर के भी पुण्य है, जनलोक के स्तर के भी पुण्य है, तपलोक के स्तर के भी पुण्य है, महरलोक के स्तर के भी पुण्य है, सत्यलोक के स्तर के भी पुण्य है, भंवर लोक के स्तर के भी पुण्य है। ओम भूर भुवः स्वः, भू मतलब भूलोक, भू मतलब भूवर लोक, उससे ऊपर स्वर्ग लोक, उससे ऊपर जनलोक, उससे ऊपर तपलोक, उसके ऊपर महरलोक, उससे ऊपर सत्यलोक। ऐसे जो जिस स्तर का पुण्य करता है उसको वैसी प्राप्ति होती है। तो सत्यलोक तक कोई अगर चला जाता है पुण्यों के कारण, तो उसके पुण्यों का भोग करता है और फिर उसे नीचे आना पड़ता है। इतना समझे? कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी को परम ईश्वर मान करके और उनकी विष्णु के रूप में हिरण्यगर्भ मानता हुआ भगवान की आराधना करता है, तो वो ब्रह्मलोक से वापस नहीं आता। वो ब्रह्मलोक से वापस नहीं आता। लेकिन उसने पुण्य नहीं किए, उसने क्या किया है? आराधना की। हिरण्य गर्भ के रूप में ब्रह्मा जी को माना जाता है। ब्रह्मा जी का एक नाम क्या है? हिरण्य गर्भ। जो उनको ईश्वर मान करके उनकी आराधना करता है, क्योंकि भगवान के गुण अवतार भी कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु तीनों गुण अवतार कहे जाते हैं। भगवान विष्णु को सतोगुण का अवतार कहा जाता है, भगवान शंकर को तमोगुण का गुण अवतार कहा जाता है, और ब्रह्मा जी को रजोगुण के अंतर्गत गुण अवतार। ये तीन गुण अवतार है। कई तरह के अवतार होते हैं भगवान के, उनमें से तीन पुरुष कहे जाते हैं जो गुण अवतार भी कहे जाते हैं। तो ऐसे गुण अवतार के रूप में कोई ब्रह्मा जी को हिरण्य गर्भ के रूप में आराधना करता है, भक्ति करता है, वो भी ब्रह्मा जी के लोक में जाता है, लेकिन पुण्य वाले व्यक्ति की तरह वापस नहीं आता। तब तक ब्रह्मा जी के साथ वहां रहता है जब तक ब्रह्मा जी वहां है। और ब्रह्मा जी कितने समय रहते हैं? उनकी आयु के 100 साल। कितने रहते हैं? उनकी आयु के 100 साल। उनकी आयु की जो 100 साल है, उनकी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं उनके एक वर्ष में। कितने महीने होते हैं? 12। और एक महीने में कितने दिन होते हैं उनके? 30 दिन। और उनके एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और उनके एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं उनके? 24 घंटे नहीं, उनके एक दिन में जो आयु है वो है हमारे यहाँ के एक दिन में 1000 चतुर्युग। कितना? 1000 चतुर्युग। एक दिन में हमारे यहाँ के 1000 चतुर्युग। चतुर्युग मतलब 4 युग। चतुर्युग मतलब 4 युग। 4 युग कौन कौन से होते हैं?
सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर, कलयुग। 4 युग। इसमें कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 साल। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 साल। और सतयुग की आयु है 17,28,000 साल तकरीबन। पहले से दूसरा 2 गुना है, तीसरा 3 गुना है, चौथा पहले से 4 गुना। ठीक है। 4,32,000 का दूना 8,64,000। 4,32,000 का 3 गुना 12,96,000। 4,32,000 का 4 गुना 17,00,000 समथिंग। इन चारों युगों की एक साथ मिला दिया जाए तो कितनी आयु हो जाएगी? करीब 43 लाख के साल के आसपास। कितनी? 43 लाख वर्ष के आसपास। चारों युगों की मिला दिया जाए। 4 और 8 12, 12 24 नहीं 4 8 12, हाँ 12 12 24 24 और 17 4 3 2 1 के आसपास। वही 43 लाख वर्ष के आसपास की आयु हो गई। ये 4 युगों की मिलाकर के है। ऐसे 4 युग 1,000 बार आके चले जाएं। 1,000 बार ये साइकिल घूम जाए 4 युगों का। 4 युग आए चले गए, फिर से 4 युग आए, फिर से चले गए, फिर से 4 युग आए, फिर से चले गए। ऐसे कितने साइकिल बीत जाए? 1,000। तब ब्रह्मा का एक दिन जो कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का होता है। दिन जिसमें 1,000 चतुर्युग बीत जाते। इतनी बड़ी रात्रि होती है 12 घंटे की, उसमें भी 1,000 चतुर्युग बीत जाते। ऐसे दिनों के मिलाकर के ब्रह्मा जी का 7 दिन का एक हफ्ता होता है। ऐसे वाले दिन, हाँ। और ऐसे वाले दिन मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक रात होता है। ब्रह्मा जी के 7 दिन का एक हफ्ता और 4-5 हफ्ते का एक महीना, 12 महीना का एक साल। समझ आ रहा है? ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती। और वो तब तक इस ब्रह्मांड में रहते हैं। 100 वर्ष की आयु के पश्चात वो भगवान के पास धाम में चले जाते हैं। उनके साथ वो लोग भी जाते हैं। इतना ही लंबा समय ब्रह्मलोक में रहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की थी। समझ आया? जैसे कोई गाड़ी होती है, वो उस स्टेशन की गाड़ी नहीं है, वो वहां तक जाती है और वहां से लौट के आ जाती है। ट्रेन होती है ना, जाती है लौट के आ जाती है। जो उस स्टेशन से ही निकलने वाली गाड़ी होती है वो वहां तक जाती है और वहां जाकर के फिर यार्ड में चली जाती है अंदर धुलने के लिए। वो वहीं की गाड़ी होती है। जो लोग ब्रह्मा जी की आराधना करते पुण्य कर्मों को न करके वो ब्रह्म लोग जाते हैं और वहां तब तक रहते हैं जब तक ब्रह्मा की आयु है। और उसके बाद फिर उनको धाम की प्राप्ति है। अब कब मिलेगा उनको धाम, विचार कर लो। कितने समय तक उनको ब्रह्मा के पास रहना पड़ेगा, हम सोच सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनको कृष्ण के बारे में पता होता है, भगवान विष्णु के बारे में पता होता है, भगवान के अन्य अवतारों के बारे में पता होता है जो विष्णु अवतार कहे जाते हैं, जैसे भगवान राम है, जैसे भगवान नरसिंह है, जैसे भगवान वराह है, जैसे भगवान कच्छप हैं, जैसे अन्य भगवान के 24 अवतार हैं।
जो अलग अलग वैकुंठों में वास करते हैं, उनकी आराधना करने से व्यक्ति को ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी हरी झंडी लेकर के खड़े रहते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, आप जा सकते हैं। बाकी सब लोगों में उनको हरी झंडी दिखाई जाती है, आप आगे जाइए। आपके लिए सारी गाड़ियों को साइड में हटा दिया गया है, आपके लिए लाइन बिल्कुल खाली है, आप आगे निकलिए। जैसे दुरंतो एक्सप्रेस होती है, किसी स्टेशन पे रुकने का कोई लेना देना नहीं। 3 तरह की ट्रेन हुई, एक हुई पैसेंजर, एक हुई एक्सप्रेस, एक हुई सुपर फास्ट दुरंतो एक्सप्रेस। तो 3 कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं जिनको कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलता है, सीधे जाते गोली की तरह भगवान के धाम में सीधे जाते। कहीं उनको कोई रोक टोक करने की आवश्यकता, उनको कहीं भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। अब हमारे लिए 3 ट्रेन रख दिए जाए, हम कौन सी ट्रेन से जाना पसंद करेंगे? सुपर फास्ट। क्यों, पैसेंजर में क्या दिक्कत है? आराम आराम से हर स्टेशन का आनंद दिलाती हुई आपको लेके जाएगी। हर स्टेशन की सुगंध दुर्गंध जो भी है, कहीं पापड़ तले जा रहे हैं, तो कहीं पूड़ियां मिल रही हैं, तो कहीं अंडे फ्राई हो रहे हैं। सब जगह पर अलग अलग स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड का आपको आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे आपने कभी बैठा हो महाराष्ट्र जाने के लिए दादर अमृतसर, पूरे 24 घंटे क्या 32 घंटे लेती है, हर स्टेशन पे रुकती है। देख लो भाई, आपने कभी शायद जगह देखी नहीं होगी, तो व्यक्ति को कितना इरिटेटिंग लगता है। अरे यार, फिर जबकि 2 ही सेकंड के लिए, 2 ही मिनट के लिए रुकती है उस स्टेशन पर, लेकिन हर स्टेशन पे रुकने रुकने के कारण इतना इरिटेशन होता है। क्यों ऐसा इरिटेशन होता है? बोले उस व्यक्ति को इरिटेशन होता है जिसने बहुत आगे जाना है, और जो मूंगफली बेच करके अगले स्टेशन पे उतरना है, उसको इरिटेशन होगा? वो तो बेचारा अगले स्टेशन की प्रतीक्षा करेगा, जैसे ही आ जाता खुशी मिलेगी उसको, हाँ स्टेशन आ गया। गुटके वाले, मूंगफली वाले, चाय वाले, संसार में हम जो दृष्टिकोण लेकर के जीवन जीते हैं, हमको अलग अलग स्टेशनों से गुजर के चलना पड़ता है। हमारी आत्मा की जो जर्नी है, जब वो आगे बढ़ती है, पता चला सुअर का स्टेशन आ गया, राधे राधे। तो जिन्होंने गटर का सब सर्वेक्षण करना है, हाँ, उनको उस स्टेशन पे उतार दिया जाता है। तो पाप कर्मों वाले स्टेशन है, कुछ पुण्य कर्मों वाले स्टेशन है, उन सब स्टेशनों पर आराम से गाड़ी चलती रहती है और व्यक्ति उतरता रहता है और बड़ी खुशी का अनुभव करता है। उसको लेकर के जाया जाए ना, दुरंतों की तरह तुम अपने आप को संभाल लो, सीट बेल्ट वगैरह बांध लो, तो एकदम से उसको कोई सेंस ही नहीं काम करेगा। जैसे कीर्तन ताल के अनुसार लोग डांस करते हैं, ताल के अनुसार, फास्ट ताल हो जाती है तो अपने आप डांस होता है, स्लो ताल हो जाती है तो फिर अपने आप ही पैर थिरकना बंद हो जाता है, प्राय ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ कैसा होता है ना, ताल के साथ नहीं डांस होता उनसे, उसको कहते हैं इनडिफरेंट डांस। ताल कहीं भी बजे, मेरे को तो श्लोक स्मरण में आ रहे हैं, व्यक्ति कहीं दूसरे ही जगत में खोया रहता है, उसको सेंस ही काम नहीं करता, राग सुर ताल का कोई लेना देना ही नहीं उसको उसके जीवन से। भाई सुर किधर चाल चल रहा है, ताल किधर चल रहा है, सुर ताल के अनुसार हाथ भी घुमाओ तो सुर ताल के अनुसार घुमाओ। जब स्लो डांस हो रहा है तब हाथ घुमाए जा रहे हैं, ऐसा होता है। उनको दुरंतों से बड़ा छोटा फील होता है, क्या दुरंतों में लेकर के जाना, फालतू शांति से बैठ करके बोले आनंद लेने दो, क्या इतना भगाना दौड़ा।
ये एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको कि गुटखा बेचना है, मूंगफली बेचनी है, उनको कोई लेना देना नहीं, गाड़ी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, अगला स्टेशन आ जाए। कुछ बेचारे पैसेंजर से इस प्रकार से पसंद करते चले, कुछ एक्सप्रेस से पसंद करते, वो जान मेरा स्टेशन तो वहां है, पैसेंजर बहुत ट्रेन टाइम लगाएगी, लेकिन दुरंतो उस स्टेशन पर रुकती नहीं है, मैं दुरंतो में बैठ के क्या करूंगा। वो व्यक्ति यूनिक ट्रेन चुनता है अपने लिए। ये लोग पुण्य कर्म करने वाले होते हैं, जिनका लक्ष्य है संसार नहीं है, बोले स्वर्ग में जाना, तो पैसेंजर में नहीं बैठते उस तरह की ट्रेन में। और जिनका लक्ष्य है बस भगवान के धाम में जाना, झंझट खत्म, सीधे भगवान के धाम में जाते हैं, दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? दिव्य शरीर प्राप्त करता है। दिव्य शरीर प्राप्त करने का मतलब क्या है? तो उनकी आत्मा और उनके शरीर में अंतर होता है क्या? नहीं। जब आत्मा में और शरीर में अंतर होता ही नहीं, तो वहां दिव्य शरीर प्राप्त करते ऐसा शब्द क्यों बोला जा रहा है? रोगों से मुक्त शरीर, हम्म? रोगों से मुक्त होना चाहिए होगा। क्या? रोगों से मुक्त। रोगों से मुक्त? आत्मा तो यहाँ संसार में भी रोगों से मुक्ति है, वहां ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है? माना चंद्रमाना सूर्य है, हाँ, भगवान का प्रकाश नहीं। हमारे यहाँ शरीर में और आत्मा में अंतर है कि नहीं? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर हमने ऊपर से पहन रखा है, शरीर जड़ है, तो यहाँ हमने शरीर प्राप्त किया है कि नहीं? अलग है तभी तो शरीर प्राप्त किया है ना। ये कौन सा शरीर है? भौतिक शरीर। कौन सा शरीर है? भौतिक शरीर। यहाँ कह रहे हैं वहां आध्यात्मिक जगत में उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है मतलब अलग होगा तभी तो प्राप्त होगा, कोई चीज हमसे अलग होगी तभी तो प्राप्ति कहलाएगी हमारे लिए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत में उसे दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और एक और कहा जा रहा है आत्मा में और शरीर में वहां कोई अंतर है नहीं। जब अंतर नहीं तो फिर प्राप्त कैसे होता है? कैसे प्राप्त होता है? जगदीश हरि को तो पता है, आप बताओ कैसे प्राप्त होता है? हाँ तुम क्या? लो, सारी रामायण खत्म हो जाने के बाद बोलेगा किसने धनुष तोड़ा था? इतने बार तो रिपीट किया मैंने। दिव्य शरीर प्राप्त होता है वहां ऐसा कहा जा रहा है। बोधगढ़ में कहाँ पे? इधर आ जा, तुम्हें बताता हूँ कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इधर आ जा। दिव्य शरीर कहाँ प्राप्त होता है? तो कहाँ पे क्यों प्रश्न किया तूने? दिव्य शरीर धाम में प्राप्त होता है, और कहा जा रहा है कि आत्मा में और शरीर में वहां कोई अंतर होता नहीं। आत्मा तो हम है ही, तो वहां प्राप्ति कैसे संभव है? फिर प्राप्ति तो उसको कहेंगे जो अलग हो हमसे। जगदीश स्वामी सर, हमारा जो बिजनेस गोपी है, गोपी का शरीर पेड़ है, सांकरस में है, जैसी भावना है भगवान के साथ संबंध है, बात से मेरे असली पक्ष का वो हमारा एक्चुअल स्वरूप है। वास्तव में शरीर वहां प्राप्त होता नहीं है,
प्राप्ति तो बाहर से आएगी, लेकिन बोला इसलिए जाता है शास्त्रों में क्योंकि हम सब शरीर को प्राप्त जीव हैं। प्राप्त जीव होने के कारण हमें ये बात तभी समझ में आएगी कि जैसे यहां प्राप्त हुआ है वैसे ही बोले वहां भी प्राप्त हो। जब इस प्रकार से समझाई जाएगी तो ही समझ में आएगी। समझ रहे हो? भौतिक संसार में आत्मा और शरीर के इस प्राप्ति के भेद को हम जानते हैं यहां, इसलिए वहां भी ऐसा ही बोला जाएगा वहां की बात समझाने के लिए, क्योंकि हम आत्मा के अंतर्गत कोई हमारी अपनी भी आंखें हैं, आत्मा की भी आंखें हैं, आत्मा की भी अपनी इंद्रियां हैं एक प्रकार से, जिनके साथ हम भगवान के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो समझने के लिए बुद्धि नहीं। हाँ हाँ, वो भी है, बीज रूप को प्राप्त हो जाता है, वहां प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन है तो सही ना, वही दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त मतलब बाहर से कहीं आती नहीं, दिव्यता हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है, ये कवरिंग सारी हट जाती है। ये कैसे होता है? आराधना। अब हमारी इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम इन सारे आवरणों को भेद करके चाहें तो भगवान के धाम की प्राप्ति, ना केवल वहां इस संसार में रहते हुए भी हमारी वो दिव्यता को हम प्राप्त कर सकते, इस संसार में रहते हुए। ये भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति है, भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति। लेकिन ये कैसे हमें जागृत होगी? जब हम आसक्ति का त्याग करें। क्या करेंगे? आसक्ति का। जिस व्यक्ति ने आसक्ति बना रखी है वो तो हर स्टेशन पे उतरना चाहेगा। आसक्त व्यक्ति के लिए कोई रास्ता, आसक्त व्यक्ति के लिए दरवाजा बंद कर दोगे तो भी वो जैसे तैसे करके निकल जाएगा। इसलिए आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। आसक्ति का त्याग कैसे हुआ? आसक्ति का त्याग कैसे हुआ? हाँ, आसक्ति का त्याग हुआ जब हम कहीं दूसरी जगह आसक्त हो जाएंगे। जैसे किसी लड़की का विवाह अपने पति के साथ हो जाता है तो उसके माँ बाप से आसक्ति कम हो जाती है कि नहीं? संसार से आसक्ति खत्म हो जाती है कि नहीं? उसके घर परिवार से दूसरे के घर में आसक्ति हो जाती, फिर उसे वो अपना घर मानने लगता। हमारे साथ क्या हुआ है? हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? भगवान के साथ आसक्ति बनानी पड़ेगी। हमने अभी स्थिति कैसी है हमारी? हम अपने माता पिता के साथ संसार में रह रहे हैं, अब हमें ब्याह करके कहाँ जाना है? भगवान के घर में। जब भगवान के घर में चले जाएंगे तो हमारी आसक्ति दूसरे के साथ हो जाएगी। किसके साथ? दूसरे के घर में हो जाएगी। करेक्ट? नहीं, ऑलरेडी दूसरे के घर में हमने आसक्ति कर रखी है। हमें अपने घर में आसक्ति वापस करनी है। अपने घर में आसक्ति सहज है या दूसरे के घर में आसक्ति सहज है? कृष्ण दूसरे हैं क्या? कृष्ण दूसरे नहीं है, संसार दूसरा है। कृष्ण से आसक्ति और इन दूसरों को दूसरा समझना है। समझ आए तो हमारा मंगल है। धन्यवाद सभी भक्तों को। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब हरे कृष्ण।